सो आज है 24 अप्रैल, समय हो रहा है शाम के 7 बजे। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री फ्रॉम क्लास 10th। सो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो दो शब्द से मिलकर बना है, ट्रिग्नो एंड मैट्री। मैट्री का आप पहले कई वर्ड सुन चुके होंगे जैसे ज्योमेट्री या फिर अदर वर्ड। तो मैट्री मीन्स होता है मेजरमेंट एंड ट्रिग्नो मीन्स होता है 3। अब ये 3 साइड एंड एंगल की बात की गई है। अब ट्रिग्नोमेट्री में जो आपका सबसे पहला कंसेप्ट है, एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री जो आप 10th में पढ़ रहे हैं, दैट इज ओनली बेस्ड ऑन अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो आपका सबसे पहला कंसेप्ट है, अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी लेता हूँ तो इसमें और यहाँ पे एंगल थीटा फॉर्म करता हूँ, तो इसमें जो आपका 10th क्लास में सबसे पहला कंसेप्ट है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो आपका सबसे पहला कंसेप्ट आता है, देखिए ये आपका परपेंडिकुलर है, दिस वन इज बेस एंड दिस वन इज हाइपोटेन्यूज। अब अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करूं तो आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एक रेशियो ये ले सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस एंड बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सिर्फ यही रेशियो ले सकते हैं। अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को हमने नाम दिया साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर जो आपका साइन का अपोजिट है दैट इज कोसेक थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस जो कोस का अपोजिट है इसको हमने नाम दिया सेक थीटा, एंड बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो टेन थीटा का अपोजिट है इसको हमने नाम दिया कॉट थीटा। अब यहाँ से हमारी एक चीज़ और क्लियर हो गई कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा एंड टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। देखिए इन अ राइट एंगल ट्रायंगल आप इन रेशियोज के अलावा मैं इसको नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6 इन 6 रेशियोज के अलावा किसी भी अदर तरीके से साइड्स का रेशियो नहीं निकाल सकते। बट एक चीज़ मैं जो आपको क्लियर करने वाला था कि जो भी हम एंगल ले रहे हैं, जैसे मान लो मैं साइन ए ले लेता हूँ, तो जो भी हम एंगल ले रहे हैं उसका एडजेसेंट साइड, देखिए हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होता है, सिर्फ परपेंडिकुलर एंड बेस, जो भी उसकी एडजेसेंट साइड है वो उसके लिए बेस होती है एंड अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है। तो अगर मैं एंगल ए की बात करूं तो साइन ए की वैल्यू ए बी अपॉन ए सी, एंड अगर कोस ए की बात करूं तो बी सी अपॉन ए सी। बट वहीं अगर मैं एंगल बी ले लेता हूं तो साइन बी की वैल्यू रहेगी तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही, सॉरी हाइपोटेन्यूज ही, बट इस बी के लिए परपेंडिकुलर अब बी सी हो जाएगा, बी सी अपॉन ए सी। तो आपको ये याद रखना है कि जो भी हम एंगल ले रहे हैं उसकी एडजेसेंट साइड उसके लिए बेस है एंड अपोजिट साइड उसके लिए परपेंडिकुलर है। सो चलिए एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं एंड देन समझने की कोशिश करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, कि आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी जो राइट एंगल है बी पर। तो मैं एक बार ट्रायंगल फॉर्म कर लेता हूँ, ए बी एंड सी। क्या कहा गया है, ए बी इज इक्वल टू में 24 एंड बी सी इज इक्वल टू में 7 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से हमें पता चल रहा है कि हाइपोटेन्यूज विल बी 25 सेंटीमीटर। देन कहा गया है फाइंड साइन ए कोस ए।
तो देखिए साइन ए की वैल्यू मीन्स ये एंगल, तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि जो भी एंगल लेते हैं उसकी एडजेसेंट साइड बेस होती है, अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है। तो साइन ए विल बी इक्वल टू 7/25 एंड कोस ए दैट मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 24/25। वहीं बात करी जाए साइन सी की, तो सी के लिए परपेंडिकुलर विल बी ए बी दैट विल बी इक्वल टू 24/25 एंड अगर कोस सी की बात की जाए तो दैट विल बी इक्वल टू 7/25। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम क्वेश्चन नंबर 4 और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, गिवन दैट 15 cot A इज इक्वल टू में 8। तो देखिए cot A 15 जो मल्टीप्लाई का है वो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, दैट मीन्स cot A इज इक्वल टू में 8/15 एंड cot A मैंने आपको बताया है क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल में, सॉरी ये थोड़ा लाइन टेढ़ी चली गई, बेस की वैल्यू 8 है एंड दिस वन इज 15। तो हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट मीन्स 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225 दैट विल बी इक्वल टू 5 and 4 9 6 and 2 8 289 एंड 289 का स्क्वायर रूट 17 दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज आपके पास आ गया 17। उसके बाद कहा गया फाइंड साइन ए एंड सेक ए। साइन ए जो होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर देखिए 15 है तो 15/17 एंड सेक ए बोला गया है तो सेक ए होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस यानी 17/8 दैट इज योर आंसर। इसके अलावा आपका जो इसमें सब देखिए बाकी जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको एक बार हिंट दे देता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है इसमें सेक थीटा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सेक थीटा आपको गिवन है दैट इज इक्वल टू 13/12 एंड सेक थीटा अभी देखिए मैंने लिखवाया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज इज 13 एंड बेस इज 12 एंड अगर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट याद हो तो 5 12 एंड 13 पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर आ गया आपके पास 5, बेस आ गया 12 एंड हाइपोटेन्यूज आ गया 13। अब जो भी आपसे पूछा गया हो, साइन पूछा गया है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस, कॉस पूछा गया है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब करते हैं हम इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10, वो देख लीजिए। बाकी क्वेश्चन आप करिएगा, अगर कोई इश्यू आता है तो नीचे मेरी इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, उस पर जाके आप मेरे से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं विद इन 1 आवर, नॉट मैक्सिमम टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में आपको वहाँ वीडियो अवेलेबल करा दी जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है और जहाँ क्यू पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है पी क्यू आर में, एंड क्या कहा गया है कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू में 25, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज एंड बेस का सम 25 है एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 और ये आपको 5 दे रखी है। तो देखिए मैं यहाँ से सपोज कर लेता हूँ लेट क्यू आर इज इक्वल टू में x, इसको हमने x मान लिया, देन पी आर विल बी इक्वल टू 25 माइनस एक्स, पी आर इज इक्वल टू में 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा और क्यू आर एक्स है माना है हमने, तो पी आर विल बी इक्वल टू 25 माइनस एक्स। अब एज यू नो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम आप सबको पता ही है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विल बी इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर, दैट मीन्स 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
ए माइनस बी का होल स्क्वायर की यहाँ आइडेंटिटी लगेगी 25 माइनस एक्स स्क्वायर दैट मीन्स 25 स्क्वायर 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x इजकल टू में 25 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए 25 इधर आके माइनस हो जाएगा 600, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटे गया एंड माइनस 50x उधर जाके प्लस का 50x एंड x विल बी इक्वल टू 600 डिवाइड बाय 50 दैट मीन्स x इजकल टू में 12 यानी बेस आ गया हमारे पास 12 एंड हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू जो कितना था 25 माइनस एक्स दैट विल बी इक्वल टू 13 यानी हाइपोटेन्यूज आ गया हमारे पास 13 5 12 एंड 13 पाइथागोरस ट्रिपलेट भी है फॉर्म हो रहा है। सो आई होप आपको 8.1 समझ में आ गई होगी। नहीं आई होगी तो इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको समझा दूंगा। फेसबुक से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एंड अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब करो ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन टाइम आपको मिलते रहें।